डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है ओसीआई पोर्टल का हुआ शुभारंभ। आज का हमारा टॉपिक समसामयिक घटनाओं से संबंधित है। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में, साथ ही जानेंगे ओसीआई कार्ड धारक की नागरिकता के बारे में एवं इसके लाभ के बारे में, और जानेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संशोधित ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि इसका अद्यतन यूजर इंटरफेस विदेशी नागरिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाएगा। नया पोर्टल मौजूदा 5 मिलियन से ज्यादा ओसीआई कार्ड धारकों और नए उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर कार्यक्षमता, उन्नत सुरक्षा और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हमारी नोएडा शाखा पर IASGS फाउंडेशन हिंदी माध्यम का बैच 9 जून दोपहर 3 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में यह बैच 4 जून सुबह 8 बजे से आरंभ हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। अब जान लेते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या ओसीआई की श्रेणी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। गृह मंत्रालय ओसीआई को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था, या उस तारीख पर भारत का नागरिक बनने योग्य था, या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित था, या ऐसे व्यक्ति का बच्चा या पोता जो अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो। ओसीआई कार्ड नियमों की धारा 7A के अनुसार एक आवेदक ओसीआई कार्ड के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह या उसके माता पिता या दादा दादी, परदादा परदादी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी ऐसे देश के नागरिक रहे हो जिसे भारत सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो। अब जान लेते हैं ओसीआई कार्ड धारक की नागरिकता के बारे में। चूंकि भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है, इसलिए कोई भी ओसीआई कार्ड धारक भारत का नागरिक नहीं होता है। हालांकि एक व्यक्ति जो ओसीआई कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत है, वह ओसीआई का दर्जा दिए जाने के 5 साल बाद भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले उस व्यक्ति को 12 महीनों के लिए भारत में निवासी होना चाहिए। ओसीआई कार्ड के लाभ। ओसीआई कार्ड धारक भारत में प्रवेश कर सकते हैं, भारत का दौरा करने के लिए बहुउद्देशीय आजीवन वीजा प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति 5 साल की अवधि के लिए ओसीआई के रूप में पंजीकृत रहता है तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन का पात्र हो जाता है। साथ ही ओसीआई कार्ड धारकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विशेष आव्रजन काउंटर की सुविधा भी प्रदान की जाती है। बता दें कि ओसीआई कार्ड धारक भारत में विशेष बैंक खाते खोल सकते हैं। वे गैर कृषि संपत्ति खरीद सकते हैं, किंतु उन्हें कृषि योग्य भूमि की खरीद करने का अधिकार नहीं है। ओसीआई कार्ड धारक ड्राइविंग लाइसेंस एवं पैन कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ओसीआई कार्ड धारकों को मतदान एवं सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अब जान लेते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता के पाने और समाप्त होने का प्रावधान करता है। मूल रूप से इस अधिनियम ने राष्ट्रमंडल नागरिकता के लिए भी प्रावधान किया था, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। गौरतलब है कि ओसीआई योजना को 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता के पाने और समाप्त होने का प्रावधान करता है। 2. ओसीआई योजना को 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है?
ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।